व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। आज हम लोग फिर से आ गए हैं बेल्ज़ेबुब एनीमे के एक और एपिसोड को लेके, और आज हम लोग इस वीडियो में इस वीडियो को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मैं आज इस वीडियो में आपके 2-3 नहीं बहुत सारे कमेंट्स पिक किए हैं, लेकिन हम लोग उस कमेंट्स को अभी नहीं पढ़ेंगे, वीडियो के एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ स्टोरी देखने के लिए आते हैं, तो उनको शायद प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज से हम लोग सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के एंड में ही पढ़ा करेंगे। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फुरुची को दिखाया जाता है। हाँ, हर एक एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फुरुची को ही दिखाया जाता है। दिखाता है कि वो एक कॉमिक बुक पढ़ रहा है, तो उस कॉमिक बुक को पढ़ने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो आगे की स्टोरी जानना चाहता है। और उसे याद आता है कि उसने तो वो किताब ओगा को दिया है, और ओगा तो अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, उसे वो किताब भी वापस नहीं किया। तो वो कहता है कि बेथेम चलो मुझे ओगा के घर में ट्रांसफ़र करो। और तभी उसे याद आता है कि बेल्ज़ेबुब अगर ओगा के घर से चला गया है तो बेल्ज़ेबुब के साथ साथ हिल्डा और बेथेम भी चला गया है, और ये सीन पर कट हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा नहा रहा है, और वो खिड़की से देखता है कि कोई उसे झांक रहा है, और वो अचानक से खिड़की खोलता है, कहता है कि लामिया मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी देखता है कि वहाँ पर लामिया नहीं है। लामिया वो लड़की का नाम है जो कि उस डॉक्टर के असिस्टेंट है, उस छोटी सी बच्ची का नाम है लामिया। तो वो लड़का कहता है कि मैं लामिया नहीं हूँ, मैं हूँ शिरोयामा। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा और शिरोयामा रास्ते से कहीं पर जा रहा होता है, और ओगा शिरोयामा से पूछता है कि तुम मेरे घर पे क्यों आए थे और तुम मुझे अभी कहाँ पर लेके जा रहे हो। तो शिरोयामा कहता है कि मैं हिमेकावा और कांजाकी के पास तुम्हें लेके जा रहा हूँ, और वो लोग तुम्हारे साथ बातें करना चाहता है तोजो के बारे में। तो ओगा कहता है कि तोजो के बारे में क्या बताना चाहते हैं वो लोग। और उसके बाद शिरोयामा ओगा को एक फ्लैशबैक स्टोरी सुनाता है। कहता है कि तुमसे हारने के बाद कांजाकी और हिमेकावा तोजो के पास जाता है। जाने के बाद तोजो से टीम अप करने की कोशिश करता है, लेकिन तोजो के साथ तो टीम अप नहीं हो पाता, उल्टा उसके चमचों के साथ उन लोगों का फाइट हो जाता है, और उस फाइट में वो लोग बुरी तरह से हार जाते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि ओगा तुम उनके लिए तोजो को हरा दो। और उसके नेक्स्ट सीन पे देखते हैं कि तोजो और बेल्ज़ेबुब एक नदी किनारे बैठा हुआ है, और बेल्ज़ेबुब का हालत पहले से भी बहुत ज़्यादा बदतर है। तो तोजो कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ज़्यादा देर तक बच नहीं पाओगे। और उसके बाद तोजो उसके लाइफ के एक पास्ट स्टोरी के बारे में सोचता है कि जब वो बहुत छोटा था तब वो बहुत ज़्यादा चोरियाँ करता था, लोग उसके पीछे पड़े रहते थे। और ये सोचने के बाद वो कहता है कि चलो अब कुछ बड़ा करने का टाइम आ गया है। और उसके अगले सीन में तोजो का एक चमचा आइजावा को दिखाया जाता है। दिखाता है कि वो फ़ोन पे किसी से बातें कर रहा है, और वो उसे कहता है कि अभी के अभी स्कूल पे आ जाओ। और उसके बाद दिखाता है कि जब वो फ़ोन रखता है वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और दिखाता है उस ग्रुप में हिमेकावा और कांजाकी के साथ साथ ओगा भी होता है। तो आइजावा कहता है वाह, तुम्हारा ये ग्रुप का मिश्रण तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, मैंने तो तुम लोगों को पहले कभी भी एक साथ में नहीं देखा। तो वो लोग कहते हैं कि अभी तू फ़ोन पे जिसके साथ बात कर रहा था क्या वो तोजो है। तो आइजावा कहता है अगर तोजो भी हुआ तो क्या करेगा। तो वो लोग कहते हैं कि हमें तोजो के साथ काम है, हमें उसके साथ फाइट करना है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि आइजावा के पीछे से एक गैंगस्टर का ग्रुप आता है, और आने के बाद कहता है आइजावा सर उन लोगों को हमारे ऊपर छोड़ दो, हम उन लोगों को देख लेंगे। तो आइजावा कहता है पहले ये बताओ तुम लोग आखिर हो कौन। तो वो लोग कहते हैं हम लोग कौन है ये जानने की ज़रूरत नहीं, अगर हम उन लोगों को हरा दे तो क्या हम लोग तोजो के फॉलोअर बन जाएंगे, मतलब तोजो के आदमी बन जाएंगे। तो वो कुछ भी कहता है उससे पहले दिखाता है कि वहाँ पर दूसरी तरफ से एक और गैंगस्टर का ग्रुप आ जाता है, और वो लोग भी कहते हैं कि हमें भी सेम मौका देना चाहिए, हम भी तोजो के लिए काम करना चाहते हैं। और उसके बाद दिखाता है एक और ऐसे करके बहुत सारे गैंगस्टर आ जाते हैं, और ओगा कांजाकी और हिमेकावा को चारों तरफ से वो लोग घेर लेते हैं, मतलब सबके सब तोजो के आदमी हैं। तो इतने सारे लोगों को देखने के बाद आइजावा वहाँ से जा रहा होता है। तो ओगा कहता है कि रुको, हमारा फाइट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तो आइजावा कहता है कि जब इन लोगों को हरा लो तब आ जाना इशियामा हाई स्कूल पे, वहाँ पर लड़ेंगे हम लोग। और उसके बाद कांजाकी और हिमेकावा को दिखाता है, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हंसी हंसते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम जो छोटे छोटे बच्चे हो, तुम लोग सोचते हो हम लोगों को हरा दोगे, आ जाओ किस में कितना दम है। और उसके बाद दिखाता है कि वो लोग सब लोग एक साथ उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। कांजाकी और हिमेकावा उन लोगों को पकड़ पकड़ के मारता है, और दोनों को मारने के बाद वो कहता है कि और कौन बचा है, आ जाओ हमारे पास। और उसके बाद जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। देखता है कि ओगा ने अकेले सारे के सारे बंदों को पेल के रख दिया है। जितना टाइम उन लोगों ने एक आदमी को मारने के लिए लगाया है उतने टाइम में ओगा ने पूरे के पूरे गैंग
को ख़त्म कर दिया है। तो ओगा कहता है कि तुम लोग इतने टाइम से क्या कर रहे हो, जल्दी आ जाओ, हम लोगों को इशियामा स्कूल भी पहुंचना है। और उसके बाद दिखाता है कि हिल्डा और वो डॉक्टर उस बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर उन लोगों का फाइट देख रहा था। और वो डॉक्टर कहता है कि यही एक आदमी है जो कि बेल्ज़ेबुब के साथ उसका कनेक्शन जुड़ सकता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है आइज़ा जब इशियामा हाई स्कूल में पहुंचता है, देखता है वहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं। वो सारे के सारे लड़के इशियामा स्कूल के ही लड़के हैं और सब लोग कहते हैं कि हम तोजो के लिए काम करना चाहते हैं, आप कुछ भी बोलो हम लोग करेंगे। तो उसके बाद आइज़ा देखता है कि उसके पीछे पीछे ओगा और ओगा के पीछे पीछे हिमेको और कांजाकी आता है। तो आइज़ा कहता है कि उन लोगों को रोक के रखो। तो आइज़ा कहता है कि उन लोगों के साथ कोई खतरनाक वाला फाइट करने की ज़रूरत नहीं, ये कोई वार नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ ये एक वार है और ये इशियामा हाई स्कूल का ऑनरेबल वार है और किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हम लोग यहाँ पर ऐसे ही घुसने नहीं दे सकते। तो आइज़ा कहता है कि तोजो ने मुझे बुलाया है और उसके बाद वो वहाँ से जा ही रहा होता है। ओगा कहता है कि रुक जाओ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करना है। और तभी वो लोग वहाँ पर आ जाता है। आने के बाद कहता है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आया, अगर तुम लोग इस स्कूल में घुसने की भी कोशिश करोगे तो तुम लोगों के हड्डी पसले हम लोग तोड़ के एक कर देंगे। और उसके बाद उन लोगों का खतरनाक चेहरा दिखाया जाता है। मुझे एक बात बताओ, ऐसे चेहरे के लोग कहाँ पर स्कूल में पढ़ते हैं? मतलब इन लोगों को देख के गैंगस्टर, ड्रग डीलर ऐसा फील आता है, ये लोग स्कूल में पढ़ते हैं। और उसके बाद उन लोगों का ये खतरनाक चेहरा देख के कांजाकी और हिमेकावा का भी फटके हाथ में आ जाता है। वो लोग भी सोचते हैं कि इतने लोगों के साथ हम लोग कैसे फाइट करें। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग एक साथ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और तभी वहाँ पर एक ग्रैंड एंट्री होता है कुनिएदा का। दिखाता है कुनिएदा एक तलवार लेके उन लोगों के ऊपर एक बार करता है तो उन लोगों के चारों तरफ एक शील्ड टाइप का कुछ बन जाता है। और दिखाता है कि वहाँ पर आ गया है रेड टेल के सारे मेंबर और कुनिएदा। तो कुनिएदा इन लोगों को कहता है कि स्कूल के सारे बंदे एक साथ इन लोगों के ऊपर हमला कर रहे हो और इन लोगों के पास कोई हथियार भी नहीं है, क्या तुम लोगों को शर्म भी नहीं आता? और तुम लोग इसे कहते हो एक सम्मान की लड़ाई। तो इन लोगों को देखने के बाद उस गैंग के सारे लोगों को भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वो लोग कहते हैं अरे ये तो कुनिएदा है, इशियामा का क्वीन कुनिएदा, और इनके साथ तो रेड टेल टीम भी है, तो उन लोगों के साथ कौन फाइट करेगा? मतलब उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा कुनिएदा के पास जाता है। जाने के बाद कहता है कि तुम हमारा हेल्प कर रहे हो? और कुनिएदा कहता है कि हाँ हम इन लोगों को देख लेंगे, तुम आगे जाओ। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर एक और पावरफुल टीम आ जाता है। सब लोग देखते हैं अरे तो MK5 के सारे मेंबर है, 5 मेंबर है MK5 के, और वो लोग भी तोजो के अंडर काम करता है ओगा के खिलाफ। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है, वो है गुड नाइट वाला आदमी जो हमेशा गुड नाइट करते रहता है। तो वो गुड नाइट वाला आदमी आने के बाद ही कुनिएदा के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तो उस टीम का एक लड़की आता है और एक चेन फेंक के मारता है और उसे पकड़ के बहुत दूर फेंक के मारता है। और उसके बाद दिखाता है कि जो MK5 वाले आदमी है वो कहता है कि तुम्हारे स्टूपिड औजार से, स्टूपिड गैजेट से तुम हम लोगों को कभी भी नहीं हरा सकते। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पीछे देखो। देखता है कि वहाँ पर एक और लड़की आ जाता है और वो 2 गन निकालता है जो वाटर गन्स होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से उससे पानी निकलता है। और उसके बाद एक के बाद एक 3 4 5 ऐसे बहुत सारे गन निकालता है और उन लोगों के ऊपर फायर करने लग जाता है। एक ही सेकंड में बहुत सारे फायर करने लग जाता है। ये सीन बहुत ही खतरनाक है, तुम लोगों को देखना चाहिए। और उसके बाद एक ही सेकंड में उन MK5 के सारे बंदों को डाउन कर देता है। और उसके बाद कुनिएदा कहता है कि अब मुझे इन लोगों के लिए एक रास्ता बनाना पड़ेगा। और उसके बाद कुनिएदा अपनी आंखें बंद करता है और आंखें बंद करने के बाद वो एक स्पेशल स्वॉर्ड टेक्निक की तैयारी करता है। और उसके बाद वो कहता है कि फर्स्ट स्टाइल स्वॉर्ड रिफॉर्म्ड, और कहने के बाद एक तगड़ा अटैक करता है सामने की तरफ, जिससे कि सामने जितने सारे लोग थे सब लोग उड़ जाते हैं और उन लोगों के लिए एक रास्ता तैयार हो जाता है। और उसके अगले सीन में तोजो को दिखाता है कि वो स्कूल के पीछे के ग्राउंड पे है और वहाँ पर आइज़ावा भी पहुँच जाता है। जाने के बाद देखता है कि तोजो के हाथ में एक फायर क्रैकर है। तो वह कहता है कि तुम फायर क्रैकर से क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं इसे जलाने वाला हूँ, शायद इसे देख के ये जो छोटा सा बेल्ज़ेबुब है इसका मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। और उसके बाद आइज़ावा और वो दूसरा आदमी बातें करता है। कहता है कि पता नहीं स्कूल के सारे लड़कों को क्या हो गया है, वो सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग तोजो के अंडर काम करना चाहते हैं, सब लोगों को पता नहीं किसने बुलाया है। तो तोजो कहता है कि मैंने उन लोगों को बुलाया है। और वो लोग भी शॉक हो जाते हैं कि तूने बुलाया है, क्यों? तो वो कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ ओगा कितना ज़्यादा पावरफुल है और इसलिए मैंने उन लोगों को बुलाया है। और उसके बाद उस फायर क्रैकर को फायरिंग स्पॉट पे रखने के बाद वहाँ पर आग लगा देता है। तो वो फायर क्रैकर फायर हो जाता है, आसमान में बहुत ऊपर चला जाता है। और इस तरफ दिखाता है कि सब लोग बहुत ज़्यादा कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। तभी वो फायर क्रैकर आसमान में फटने लगता है, एक के बाद एक बहुत सारे कलरिंग फायर क्रैकर फटने लग जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ओगा भी वहाँ पर आ जाता है।
जहाँ पर तोजो है। तो तोजो भी वहाँ पर खड़ा होता है और उसके पीछे बेल्ज़ेबुब भी होता है। और ओगा को देखने के बाद तोजो कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम इसके पेरेंट्स हो, तुम इसके फादर हो, और इसलिए तुमने पहली बार मेरे साथ अच्छे से फाइट नहीं किया। और उसके बाद तोजो कहता है कि इस बार मैं चाहता हूँ कि 1-on-1 रियल फाइट हो हम लोगों के बीच में। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब को नीचे बैठाने के बाद कहता है कि रुक जाओ, तुम्हारा पापा आया है, अगर वो मेरे साथ फाइट में जीत जाता है तो मैं तुम्हें उसे दे दूँगा। और उसके बाद ओगा को कहता है कि अगर तुम्हें दम है तो बेल्ज़ेबुब को मुझसे छुड़ा के लेकर जाओ। तो ओगा तोजो की तरफ देख के कहता है कि थैंक्स बट नो थैंक्स। पहली बात तो ये कि मैं इसका पेरेंट्स नहीं हूँ और ये मेरा बेटा नहीं है, मैं भी इसे तुम्हारी तरह ही पाल रहा था और यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ फाइट करने आया हूँ मेरे लिए। और हम दोनों के फाइट में जो फर्स्ट होगा, जो जीतेगा, उसको ही बेल्ज़ेबुब अपना पेरेंट्स बना लेगा। और बस इसीलिए मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए आया हूँ। और उसके अगले सीन में बेल्ज़ेबुब को दिखाता है कि उसका आंखें बिल्कुल साफ़ हो गया है, उसका विजन भी बिल्कुल ठीक हो गया है और वो सब लोगों को साफ साफ देख पा रहा है। और उसके बाद एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाता है पिछले एपिसोड का, जहाँ पर ओगा अपने माइंड में स्टक हो गया था। वहाँ पर उसने देखा था कि एक अजीब सा नक्शा बना हुआ है ज़मीन पे और उसके बीचों बीच बेल्ज़ेबुब सोया हुआ है। तो ओगा उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो जगा नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक का बैरियर गेट होता है। और उसके बाद ओगा कहता है कि मैं इतना भी ज़्यादा वीक नहीं हूँ कि इसे तोड़ ना सकूँ। और उसके बाद उस इलेक्ट्रिक बैरिकेड में घुस जाता है और उसके बाद बेल्ज़ेबुब के साथ कनेक्शन बना लेता है। और उसी के चलते यहाँ पर बेल्ज़ेबुब के जो आँखें हैं वो ठीक हो जाता है और वो ओगा को ठीक से पहचान जाता है। पहचानने के बाद ओगा के पास चला जाता है और ओगा के पैर में पकड़ के रोने लग जाता है, मतलब रोने जैसा उसका चेहरा हो जाता है। ऐसा होता है ना, अगर कोई छोटा सा बच्चा खो जाए, उसके पेरेंट्स को नहीं देखे बहुत दिन से और उसके बाद अचानक से उसके पेरेंट्स को देखता है, जैसे वो इमोशनल हो जाता है ऐसे वो इमोशनल हो जाता है। और ओगा भी कहता है बेल्ज़ेबुब, और तभी दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है बेल्ज़ेबुब में और वो सीधा जाके ओगा के सर में बैठ जाता है। और उसकी अगली बिल्डिंग से हिल्दा और वो डॉक्टर भी ये सब कुछ देख रहा होता है और देख के वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उन लोगों का कनेक्शन फिर से हो रहा है। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब वहाँ पर उसके सर में बैठ के उसके मुंह को खींच रहा होता है, नाक को, कान को, सब कुछ खींच रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। तो ओगा कहता है कि मुझे छोड़ वरना मार डालूंगा मैं तुझे। इस तरह से वो लोग झगड़ते रहते हैं। और उसके बाद पीछे से तोजो कहता है कि तुम्हारा हो गया है तो हम लोग फाइट करें, मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा हूँ इस फाइट के लिए। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा भी खतरनाक इविल हंसी हंसता है, तोजो भी इविल हंसी हंसता है और वो दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है अगले एपिसोड में बहुत ज़्यादा फाइट होने वाला है, तो अगले एपिसोड तो मिस मत ही करना। और अभी टाइम हो गया है सब लोगों के कमेंट्स पढ़ने का और मैंने बहुत सारे कमेंट्स पिक किए हैं आप लोगों के। तो पहला कमेंट करता है जीत कर्मकार। भाई ने पूछा है कि तुम सबके कमेंट्स पढ़ते हो? हाँ भाई, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और सबको रिप्लाई भी देता हूँ। तो सेकंड कमेंट करता है सुरजीत दास। भाई ने कहा है भाई तुम्हारे पहले वाले चैनल का क्या हुआ? तो पहले वाला चैनल तो टर्मिनेट हो गया है कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से। कुछ अपने ही लोगों ने अपने चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया था। इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं एक स्टोरी टाइम वीडियो डालूंगा, उसमें मैं सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। और थर्ड कमेंट करता है सूरज यादव। भाई ने कहा है ब्रो ओल्ड चैनल का नाम बताओ। तो देखो भाई, मैं अपना ओल्ड चैनल का नाम नहीं बताना चाहता। क्यों नहीं बताना चाहता? जब मैं स्टोरी टाइम वीडियो डालूंगा तो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फोर्थ कमेंट करता है एनिमे एंटरटेनमेंट। भाई ने कहा है भाई आपके नए गेमिंग चैनल का तैयारी कैसे चल रहा है? तो भाई जो नया चैनल होगा वो सिर्फ गेमिंग नहीं, गेमिंग व्लॉगिंग मतलब सब कुछ होगा, लाइव स्ट्रीम करेंगे, सब कुछ करेंगे। जो जो इस चैनल पे नहीं होता वो उस चैनल पे होगा। तो उस चैनल पे मैं तो अभी एक्टिव नहीं हूँ, जब मैं एक्टिव हो जाऊंगा आप लोगों को बता दूंगा। तो फिफ्थ कमेंट करता है काव्या। काव्या ने कहा है भाई आपका असली नाम क्या है? लव यू। और सिक्स कमेंट करता है 02। उसने भी कहा है व्हाट्स योर नेम प्लीज़ टेल मी। तो मेरा जो नाम है वो मेरे चैनल के लोगो पे लिखा है, आप लोग जूम करके देख लेना। तो अगला कमेंट करता है उदय। उदय भाई ने बोला है ब्रो किस क्लास के एग्ज़ाम चल रहा है? तो भाई मैं अभी स्कूल में नहीं हूँ, मैं कॉलेज में हूँ और मेरा एग्ज़ाम हो नहीं रहा, वो होने वाला है। और नेक्स्ट कमेंट करता है आरती दुबे। आरती ने कहा है आपका एग्ज़ाम चालू हो रहा है और मुंबई में हमारा कॉलेज ही नहीं खुल रहा है, बीए के ऑनलाइन लेक्चर में फंस गई हूँ। आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, सो थैंक यू सो मच। और मैं एक बात बता दूं, आपका तो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, हमारे कॉलेज का तो अलग ही सीन चल रहा है। मतलब ओगा के स्कूल में और हमारे कॉलेज में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन लेक्चर भी हम लोग नहीं दे सकते, तुम लोग खुद से पढ़ लो। और उन लोगों ने आज नोटिस दिया है कि हमारा एग्ज़ाम और भी डिले होगा, अगले महीने होगा। मतलब क्या ही चल रहा है हमारे कॉलेज में।
तो अभी नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट करता है सस्पेंडेड डीमो, और भाई ने अटैक ऑन टाइटन का ओपनिंग सॉन्ग ही लिख डाला है। और माँ का सॉन्ग अटैक ऑन टाइटन का ओपनिंग सॉन्ग इतना ज़्यादा मस्त है ना, सब लोगों को सुनना चाहिए। तो अभी लास्ट कमेंट पढ़ते हैं। लास्ट कमेंट में भाई ने बोला है, भाई दिल खुश कर दिया एपिसोड लाकर, लव यू। तो भाई थैंक यू सो मच। और हाँ भाई, तुम्हारा कमेंट पढ़ के भी मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया, और आप लोगों के इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मेरा भी दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और मुझे ये लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा वीडियोस बनाना चाहिए। तो यहीं पर हम लोग हमारा ये वीडियो जो है ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पे बहुत सारे मस्त मस्त वीडियोस आने वाले हैं। तो मिलते हैं कल एक और नई एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।